हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे एक बार आप पूरा ज़रूर पढ़ें। और जो भी भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हम और क्वेश्चन जो दे रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रमाणेषु उपमति प्रमाणमस्ति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम। तो यहाँ पे क्या हो गया? राइट आंसर सी, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम। यहाँ पे राइट आंसर है उपमिति संज्ञा संगी संबंध प्रतिरूपमति, अर्थात संज्ञा और संगी के संबंध की प्रतीति उपमिति है। और न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण बताए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, और तीसरा है उपमान, और चौथा है शब्द प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्मादि अंगीक्रियते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ज्ञानात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानात आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति ज्ञानात अंगीक्रियते, अर्थात सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति में भिन्नता का बोध कराने वाले सम्यक ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताया गया है। किसे बताया गया है मोक्ष का साधन? तो सम्यक ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांख्य कारिकाया कर्तुर्नामस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिकाया कर्तुर्नामस्ति, ईश्वर कृष्ण, अर्थात सांख्य कारिका के कर्ता का नाम ईश्वर कृष्ण है। कपिल सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक है तथा वाचस्पति मिश्र सांख्य तत्व कौमुदी के रचयिता हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सांख्य दर्शने पुरुषः अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न प्रकृति न विकृति। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? न प्रकृति न विकृति, ये आपका राइट आंसर है। सांख्य दर्शने यहाँ पे पुरुष न प्रकृति है और न विकृति है, अर्थात न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्मान्न भवति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सदकरणात्। ऑप्शन नंबर ए, सदकरणात्, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात सत्कार्यवाद की सिद्धि सदकरणात् नहीं होती है, क्योंकि सत्कार्यवाद का लक्षण है अस्दक करणादुपादन ग्रहणात् सर्वसंभवात् सशक्तस्य सक्त करणात् करणभावच्च सत्कार्यम, यह इसका लक्षण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मूल प्रकृति है प्रधानस्य वा गुणमस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सामान्यत्वम। सामान्यत्वम ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रकृति प्रधानस्य वा सामान्यत्वम गुणमस्ति, अर्थात मूल प्रकृति गुण का सामान्यत्वम है। इसका विवेचन सांख्य दर्शन में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शकुंतलस्य नाको दुष्यंतो वर्तते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धीरोदत्तः। शकुंतला से नायको दुष्यंतो वर्तते धीरोदात्तः। ठीक है। और ये शकुंतला के नायक दुष्यंत का यह कैसा नायक था? तो ये धीरोदात्त था। ये टीजीटी की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतले नांदी वर्तते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अष्टपदा। क्या है? अष्टपदा। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की नाट्यकृति है जो 7 अंकों में है। इसके नायक पूर्ववंशी दुष्यंत तथा नायिका विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री शकुंतला है, और शकुंतला के पालित पिता कर्ण हैं। इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत के प्रणय का अत्यंत ही मनोहारिक वर्णन कवि द्वारा किया गया है। शकुंतला नाटक में अष्टपदा नांदी का प्रयोग मिलता है। किसका प्रयोग मिलता है? अष्टपदा नांदी का प्रयोग मिलता है। तात कश्यपम प्रति शकुंतला वृत्तांतः केन सूचितः। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छंदोमया वाड्या। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गीतायाम अध्यायानाम संख्या अस्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अष्टादश। अष्टादश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है, और श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में है। और महाभारत के युद्ध में किंग कर्तव्य विमूढ़न अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश ही गीता कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीतायाम द्वितीय अध्यायस्य नामस्ति।
तो यहाँ पे द्वितीय अध्याय का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सांख्य योग। क्या हो गया है? सांख्य योग, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यायों में विभक्त श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अंश मात्र है और गीता के द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसके 18 अध्यायों के नाम इस प्रकार, अगर आपको लिखना हो तो एक बार लिख लीजिए। इसके 18 अध्यायों का नाम हम बताने जा रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग और छठवां है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग और आठवां है अक्षर ब्रह्म योग और नौवां है राज विद्या राजगुहाय योग और 10वां है विभूति योग और 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग और 16वां है दैवासुर संपद विभाग योग और 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वां है और लास्ट 18वां है मोक्ष संन्यास योग। तो ये 18वां योग है, आप इसे एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कौन सा पूछे। यहाँ पे तो दूसरा पूछा गया है, द्वितीय पूछा गया है, लेकिन परीक्षा में कोई भी पूछ सकता है। तो आप 18 के नाम को थोड़ा सा जान लेंगे तो आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम वर्णितमस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भगवत गीतायाम। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर सी, स्थित प्रज्ञ का लक्षण श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। अर्जुन द्वारा पूछने पर स्थित प्रज्ञ के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे पार्थ, दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही सुख की लालसा रखता है तथा हृदय में क्रोध मोह भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है, तो वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखितानाम अनुबंध चतुष्टयानाम समीचीनम क्रमम चिनुत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनम। ये आपका राइट आंसर हो गया है। यहाँ पे अनुबंध चतुष्टयानाम समीचीनम क्रमम चिनोत अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनम, अर्थात आचार्य सदानंद कृत वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार हैं और वेद के अंतिम भाग उपनिषद हैं, इसलिए उसे वेदांत कहा जाता है। और वेदांता शास्त्र के में 4 अनुबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुबंध चतुष्टस्य निरूपणम अस्ति। अभी वह 4 अनुबंध जो ऊपर बताया गया है उसी का यह अनुबंध चतुष्टय निरूपणम अस्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वेदांत सारे। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेदांत सारे। यहाँ पे अर्थात वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय निरूपण किया गया है। तो कौन कौन सा किया गया है? अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, ये चारों को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुबंध चतुष्टय प्रकरणे वेदांत अनुसार अधिकारी किन दिशा भवेत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुबंध चतुष्टय प्रकरण वेदांत अनुसारेण अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता भवेत, अर्थात कि वेदांत के मतानुसार अधिकारी अनुबंध चतुष्टय से संपन्न प्रमाता ही होता है। और साधन चतुष्टय इस प्रकार से है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, यह उत्तरार्थ फल भोग विराग, इस लोक एवं परलोक विषय को भोगने के प्रति वैराग्य और समादिष्टक संपत्ति यानी सम दम उपरति तितिच्छा समाधान और श्रद्धा, इन 6 प्रकार की संपत्ति से संपन्न होना। और चौथा है मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष की प्रबल इच्छा का होना। ये 4 इसमें बताए गए हैं। धन साधन चतुष्टय ये 4 हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अज्ञान से समष्टयुत्पाद्युपहितम चैतन्यमस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ईश्वर है। ऑप्शन नंबर ए ईश्वर है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अज्ञान की समष्टि रूप से उपहित चैतन्य ईश्वर ही है। और अज्ञान के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? समष्टि और व्यष्टि। और अगर आप समष्टि व्यष्टि को जानना चाहते हैं तो इसे भी आप लोग सुन लीजिए। समष्टि यह क्या होता है? यह अज्ञान समष्टि के अभिप्राय से एक है और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक कहा जाता है। जैसे समष्टि यानी समूह के अभिप्राय से यह 1 है और इस प्रकार एकत्व का कथन किया जाता है। और व्यष्टि है, यह अनेक का सूचक है। व्यष्टि का
अभिप्राय वृक्ष है, इसी प्रकार एक जीव में स्थित अज्ञान का कथन उसके व्यष्टि रूप को प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदांतानुसारेण अध्यारोपः किम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनि अवस्तु आरोप है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वेदांत के अनुसार वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदांतानुसारेण अज्ञानमस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत सदभ्यर निर्वचनीयम। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। यहाँ पे वेदांतानुसारेण अज्ञान तो सत और असत दोनों में विलक्षण होने से और अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप से यत् किंचित ऐसा कहते हैं कि अज्ञानम तु सत सद्या निर्वचनीयम त्रिगुणात्मक ज्ञानम विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रघुवंशम महाकाव्यम किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव और पार्वती की स्तुति से। शिव और वागर्था व्यू संपृत्त वागर्था प्रतिपत्तय जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, ये शिव और पार्वती की स्तुति थी। रघुवंशम महाकाव्य इसी से शुरुआत होता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। शास्त्रेण रक्षभ्यम यद शक्य रक्ष्यम न तदयसः सशस्त्र भिन्ता छिड़ोति इयं मुक्ति कालिदास से कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रघुवंश से। यह उक्ति रघुवंश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौम सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषयामति इत्यत्र अल्प विषयामति इति कस्य कृते प्रयुक्तम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास से। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास से। यह कालिदास कृत प्रयुक्तम, यह सूक्ति महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। रघुवंश में सूर्यवंश के 31 राजाओं का वर्णन है, आपको पता ही होगा। और रघुवंश 19 सर्गों का है। कितने सर्गों का? 19 सर्ग का है और यह लघुत्रयी के अंतर्गत आता है रघुवंशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोरथ इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो यहाँ पे मनोरथ का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनस धन रथ। राइट आंसर क्या है? मनस धन रथ। और यह मनस धन रथ किस सूत्र के अनुसार से हुआ है? तो ससजो शुरू सूत्र से मनस के स्थान पे के स्थान पर रू होकर मनरू प्लस रथ बना। अब हसी च सूत्र से रू को ऊ होकर मन ऊ धन रथ हुआ। अब आद गुण सूत्र से गुण होकर मनोरथ पद पूर्ण बना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्थानमिति पदस्य संधि विच्छेदो भविष्यति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उदधन थानम राइट आंसर हो जाएगा। और इस पद का संधि विच्छेद उदधन थानम हो रहा है। और उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य आदे परस्य झरो झरी सवर्णे तथा खरि च इतने सूत्र लगाकर उत्थानम पद बन रहा है। इतने सूत्र इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंचम्या स्तोकादिभ्य इति सूत्रस्योदाहरणं वर्तते। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, दुरादागतः। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचमा स्तोकादिभ्य, इस सूत्र का उदाहरण दुरादगतः है। इसका लौकिक विग्रह दुराद आगतः तथा अलौकिक विग्रह दूरंग सागत सु है। और इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है जिसका अर्थ है दूर से आया हुआ। माफ करिएगा, यहाँ उच्चारण मिस्टेक हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्पुरुष इति सूत्रमस्ति। तो तत्पुरुष इति सूत्रमस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हुआ है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अधिकार। क्या हो जाएगा? अधिकार। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वस्य शालायां भव इत्यस्य समस्त पदम विद्यते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौरशाला। यहाँ पे क्या हो गया है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, पौरशाला। पूर्वस्याम शालायाम भव, इसका समस्त पद पौरशाला होगा। और तद्धित तेसो चामादे, इस सूत्र से यदि इत या ऋत तद्धित प्रत्ययों के परे रहने पर अचों में आदि अच की वृद्धि होती है
तो पूर्वा और शाला इन दोनों स्त्रीलिंग शब्दों में समास होने पर पूर्वधाव करने के लिए वार्तिक का अवतरण किया गया है। यहाँ पे इस समास में इस वार्तिक के अनुसार उत्तर पद के परे होने पर यदि द्वंद्व और तत्पुरुष समास हो तो यहाँ पर नित्य तत्पुरुष समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्दुपधात सूत्रेण प्राप्त शब्द वर्तते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लभ्यम। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लभ्यम। यहाँ पे पोर्धूपधात सूत्र से प वर्गांत में हो अथवा ह्रस्व आकार उपधा में हो तो ऐसे धातु से यत प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्तकी शब्दे स्त्री प्रत्यय शब्द वर्तते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नर्तकी। नर्तकी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे नर्तकी शब्द स्त्री प्रत्यय शब्द नर्तकी वर्तते अर्थात नर्तकी नित धातु से शून प्रत्यय प्राप्ति शिल्पिनी शून सूत्र से हुई और शून में वू शेष बचता है। योर नाको सूत्र से वू को अक आदेश होकर नर्तक शब्द बन जाता है। अतः यहाँ पे सिद्ध गौरादिभ्यस्त सूत्र से डी इंगस और ई जोड़कर नर्तकी बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आचार्य से पत्नी कथ्यते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आचार्याणी। यहाँ आचार्य की पत्नी को क्या कहा जाएगा? आचार्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणपतम इत्यत्र कह प्रत्यय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अण प्रत्यय। क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय। यहाँ पे गणपतम पद में अण प्रत्यय है। अश्वपत्याधिभ्यस्य सूत्र से अश्वपति और गणपति आदि प्रतिपादकों में अपत्यार्थ सूचक अण अप्रत्यय लगता है। जैसे यहाँ पे गणपति प्लस अण यानी अश्वपतम। यहाँ पे गणपति प्लस अण गणपतम। यहाँ पे अश्वपति शतपति धनपति गणपति राष्ट्रपति कुलपति गृहपति पशुपति धान्यपति इस तरह से इसका और भी रूप बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ज्ञानवान इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो स्तः। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ज्ञान धन कत्वतु। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्लस कत्वतु। कत और कत्वतु प्रत्यय किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए अर्थात भूतकाल के अर्थ में कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है और कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में किया जाता है जबकि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। जैसे कि ज्ञान धन कत्वतु तो ज्ञानवान यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए हम नमस्कार आपसे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके पीजीटी के।